हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका फुल डिटेल्स रहेगा। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह एवं जो है किसान आंदोलन की। ठीक, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह से। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो सन्यासी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र है ना, वह कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके बंगाल, बिहार या फिर जो है उड़ीसा, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो है जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, यह कब से कब तक हुआ था। तो जो है 1700, ठीक है, 1763 से लेकर, ठीक है, 1763 से लेकर 1800 के मध्य में यह सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था। तो बंगाल और बिहार दोनों स्थानों पर हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया गया था सन्यासी विद्रोह का, वह केना सरकार। ठीक है, कौन सा सरकार। तो केना सरकार। ठीक, और जो है दी जिरनी नारायण, ठीक है, दिरजी नारायण जो हैं, यह भी इसमें शामिल थे। किसमें। तो जो सन्यासी विद्रोह है। और इसका कारण क्या था जो सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो इसका प्रमुख कारण था तीर्थ यात्रा कर लगाना। क्या था। तीर्थ यात्रा कर लगाना जो है इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जो है क्या किया गया है, तो उल्लेख भी किया गया है। किसकी रचना में। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो उपन्यास है आनंद मठ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पॉलीगरों का विद्रोह निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपके ऑप्शंस हैं राव भारमल, गंगा नारायण, नारायण राव या फिर जो है चित्तौड़ सिंह। तो पॉलीगरों का जो विद्रोह है यह 1799 में। कब। तो 1799 से लेकर जो है 1801 ईस्वी के बीच में हुआ था जो पॉलीगरों का विद्रोह है। और इसमें जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी तो नारायण राव ने। किसने। तो नारायण राव ने। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। और इसका जो क्षेत्र विस्तार था, यानी पॉलीगरों का जो विद्रोह है ना, कहाँ पर हुआ था, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो तमिलनाडु का मालाबार तट एवं तटीय आंध्र प्रदेश जो है इससे प्रभावित क्षेत्र थे। और इसका कारण क्या था। किसका। तो जो पॉलीगरों का विद्रोह है इसका जो प्रमुख कारण था अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था तथा बकाया न चुकाने पर जमींदारी जब्त करना। ठीक है, इसका जो प्रमुख कारण था वह था जमींदारी को जब्त करना। ठीक है, जमींदारी जब्त करना ही इसका प्रमुख कारण था। पॉलीगरों का जो विद्रोह हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी नारायण राव करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है, मैसूर का विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो जो मैसूर का विद्रोह है वह मैसूर में ही हुआ था। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो मैसूर विद्रोह है यह कब हुआ था। तो मैसूर विद्रोह जो है 1800 से लेकर जो है 1831 के मध्य में हुआ था जो मैसूर विद्रोह है। ठीक है, कब। 1800 से 1831 के मध्य में। कहाँ पर। तो मैसूर में हुआ था। ठीक, और इसका जो नेतृत्व किया गया था मैसूर विद्रोह का सरदार भल्ला ने किया था। किसने। तो सरदार भल्ला ने इसका नेतृत्व किया था मैसूर विद्रोह का। और इसका जो प्रमुख कारण था वह वांडेयार शासक ने सहायक संधि से उत्पन्न वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग की थी। ठीक है, जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग की गई थी, यही कारण था मैसूर विद्रोह का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो रामोशी विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है चित्तूर सिंह, उमाजी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामोशी विद्रोह का जो नेतृत्व है वह चित्तूर सिंह और उमाजी दोनों ने किया था, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो रामोशी विद्रोह है यह कब से कब तक हुआ था। तो 1822 से लेकर 1829 ईस्वी तक हुआ था रामोशी विद्रोह। ठीक, कहाँ पर हुआ था। तो यह जो है खास पूना में और जो है पश्चिमी घाट में। ठीक, पूना और पश्चिमी घाट में जो है रामोशी विद्रोह हुआ था। और इसका जो प्रमुख कारण था वह था 1818। ठीक है, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा के क्षेत्रों में अधिकार करके रामोशियों को बेरोजगार कर दिया था। यही जो है प्रमुख कारण था 1818 का। ठीक, जो रामोशी विद्रोह 1822 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि सतारा विद्रोह का कब हुआ था। तो सतारा विद्रोह कब हुआ था, आपके ऑप्शन हैं 1814, 1838, 1820 या फिर जो है 1841। तो जो सतारा विद्रोह है यह जो है 1841 ईस्वी में हुआ था। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो सतारा विद्रोह है 1841 में होता है। तो कहाँ पर होता है, तो सतारा महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर, सतारा महाराष्ट्र में होता है सतारा विद्रोह। और इसका जो नेतृत्व किया गया था वह धार राव पवार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो धार राव पवार के द्वारा और नरसिंह पाटेकर के द्वारा। ठीक है, पवार और पाटेकर के द्वारा सतारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इसका जो प्रमुख कारण था, सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने हटा दिया था। क्या कर दिया था, सतारा के जो राजा थे प्रताप सिंह, इनको अंग्रेजों ने हटा दिया था, इसीलिए सतारा विद्रोह 1841 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र साई, कृष्ण दाजी पंडित, मधुकर शाह या फिर जो है जवाहर सिंह। तो जो गडकरी विद्रोह है, ठीक है, तो गडकरी विद्रोह जो है यहाँ पर कृष्णदाजी पंडित, किसने नेतृत्व किया था, तो कृष्णदाजी पंडित ने गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये जो गडकरी विद्रोह है कब हुआ था, तो गडकरी विद्रोह जो है 1844 में हुआ था। कब हुआ था, 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जो है कोल्हापुर में हुआ था। कहाँ पर, तो कोल्हापुर में हुआ था। और इसका जो तात्कालिक कारण था या प्रमुख कारण था, कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन से वंशानुगत सैनिक जाति गडकरी की छंटनी कर दी गई थी। इसी कारण से जो है गडकरी विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि फैराजी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। फैराजी आंदोलन, तो यह जो फैराजी आंदोलन है कब हुआ था यह जान लीजिए। तो 1838 से लेकर 1851 ईस्वी तक फैराजी विद्रोह हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, यानी इसका क्षेत्र जो है कौन सा था, तो पूर्वी बंगाल था। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, पूर्वी बंगाल। और इसका जो नेतृत्व किया गया था फैराजी विद्रोह का, वह हाजी सरियतुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा, हाजी सरियतुल्ला, दादू मियाँ या फिर जो है मोहम्मद मुशीन के द्वारा जो है फैराजी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और यह जो फैराजी आंदोलन है इसका प्रमुख कारण था अधिक राजस्व निर्धारण एवं बेदखली जो है इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न क्या कहता है कि संबलपुर के विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो संबलपुर के विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र है वह कौन सा है, तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो संबलपुर से विद्रोह जो प्रभावित क्षेत्र था वह था उड़ीसा। क्या था, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। तो जो संबलपुर का विद्रोह है यह कब से कब तक हुआ था, तो 1827 से लेकर 1840 ईस्वी के मध्य में हुआ था संबलपुर का विद्रोह। और इसका जो प्रमुख स्थान था वह था उड़ीसा। और इसका जो नेतृत्व किया गया था वह जो है सुरेंद्र साई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सुरेंद्र साई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था जो विद्रोह था। और कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा संबलपुर में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया गया था, इसीलिए संबलपुर का विद्रोह घटित हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। बहावी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, ऑप्शन है आपके सैयद अहमद अली, विलायत अली, मकसूद अली या फिर जो है मोहम्मद हुसैन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, बहावी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद, विलायत अली, मकसूद अली और जो है मोहम्मद हुसैन, इन सभी ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो बहावी आंदोलन है यह कब घटित हुआ था, तो 1820 से लेकर, ठीक है, 1820 से लेकर 1870 ईस्वी तक बहावी आंदोलन चला था। और इसका नेतृत्व तो आपको पता हो गया कि सैयद अहमद, विलायत अली, मकसूद अली और जो है किसने किया था, तो मोहम्मद हुसैन ने किया था। ठीक, और यह जो क्षेत्र था, ठीक है, इससे प्रभावित जो क्षेत्र था बहावी आंदोलन से, वह रुहेलखंड में शुरुआत, बाद में जो है उत्तर पश्चिमी भारत, बंगाल एवं बिहार में इसका विस्तार हो चुका था। ठीक, और इसका जो कारण था इस्लाम धर्म का पुनरुत्थान, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना, मुसलमान सत्ता की पुनर्स्थापना, ये सभी इनके कारण थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहता है कि पागलपंथी विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। बोल रहा है कि पागलपंथी विद्रोह जो है वह किस स्थान पर हुआ था। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि शेरपुर, सतारा, पंचमहल या फिर डूंगरपुर। तो जो पागलपंथी विद्रोह है यह शेरपुर में घटित हुआ था। तो जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट होता है।
ठीक है। और यह जो शेरपुर है कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी बंगाल में स्थित है शेरपुर, ठीक, जहाँ पर पागलपंथी विद्रोह हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 1825 से लेकर 1833 ईस्वी के मध्य में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था करम शाह एवं टीपू ने किया था। किसने, तो करम शाह एवं टीपू ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और इसका जो कारण था वह धार्मिक राजनीतिक जमींदारों के छोटे किसानों पर किए गए अत्याचार जो हैं वह पागलपंथी विद्रोह के कारण हुए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है कि कूका आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कूका आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है आपके भूमि सुधार से संबंधित, कृषि से संबंधित, या सिख धर्म में सुधार से संबंधित, या किसानों पर अत्याचार से संबंधित। तो जो कूका आंदोलन है ना, इसका संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म में सुधार से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो कूका आंदोलन है यह कब घटित हुआ था, तो 1845 से लेकर, ठीक है, 1845 से लेकर 1872 ईस्वी तक जो है कूका आंदोलन घटित हुआ था। ठीक है, और यह इसका क्षेत्र क्या था, तो पंजाब मुख्य क्षेत्र था। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में कूका आंदोलन घटित हुआ था, जो कि सिख धर्म में सुधार के लिए राजनीतिक सिख प्रभुसत्ता की पुनर्स्थापना यही जो है इसका प्रमुख कारण था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे किसके, कूका आंदोलन के, भगत जवाहर मल थे। कौन थे, भगत जवाहर मल। इनमें जो है मियाँ साहिब, बालक सिंह, राम सिंह, ठीक है, ये सभी जो हैं सिख गुरु गोविंद सिंह को ही अपना गुरु मानते थे। कौन, मियाँ साहिब, बालक सिंह, राम सिंह, ठीक है, और भगत जवाहर मल, ये सभी जो है नेतृत्व करते थे कूका आंदोलन के। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा बिंदु आता है वह आता है आदिवासी विद्रोह। अभी हम लोगों ने किसको पढ़ा, तो जो है नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह को पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आदिवासी विद्रोह की। तो जो आदिवासी विद्रोह है इनमें जो प्रमुख विद्रोह हैं उन्हीं की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है कि भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो भील आंदोलन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भील आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन है तीरथ सिंह, सेवाराम, सीताराम राजू, भागीरथ। तो भील आंदोलन का जो नेतृत्व है वह सेवाराम ने किया था। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर सेवरम देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेवरम, ठीक है, या सेवाराम। तो इसका नेतृत्व सेवाराम ने किया था। और यह जो भील आंदोलन है यह कब से शुरू हुआ, तो 1812 से लेकर 1819 तक एक बार हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1825 में भी भील आंदोलन हुआ था। ठीक, और उसके बाद जो है 1831 में भी हुआ था। और उसके बाद 1846 में भी क्या हुआ था, तो भील आंदोलन हुआ था। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है 1825 और 1831 है। ठीक है, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वह कौन था, तो खानदेश। ठीक है, खानदेश जो है इससे प्रभावित क्षेत्र था भील आंदोलन से। ठीक, और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था, तो त्र्यंबकजी दांगलिया ने। किसने, त्र्यंबकजी दांगलिया ने भीलों को उकसाया था। और 1825 में जो है सेवाराम ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका कारण क्या था, तो कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि खासी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। तो जो खासी विद्रोह है इसका प्रमुख क्षेत्र ऑप्शन है आपके असम, मेघालय, उपर्युक्त दोनों, या फिर झारखंड। तो खासी विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र था वह आपका असम और मेघालय दोनों था। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह जो खासी विद्रोह है कब घटित हुआ था, तो 1829 से लेकर जो है 1833 ईस्वी के मध्य में खासी विद्रोह घटित हुआ था। ठीक, और इसका जो नेतृत्व किया था तीरथ सिंह और बरमानिक ने किया था। किसने, तो तीरथ सिंह। ठीक, तीरथ सिंह और जो है बरमानी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, और इसका जो कारण था अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना तथा अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों को जो है अतिक्रमण किया गया, यही जो है प्रमुख कारण था खासी विद्रोह का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि सिंघपो किस क्षेत्र से संबंधित है। जो सिंघपो है ना, सिंघपो एक आंदोलन था, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड। तो सिंघपो जो है असम क्षेत्र से संबंधित है। किससे, असम क्षेत्र से। और जो सिंघपो आंदोलन है आदिवासी आंदोलन है वह कब हुआ था, तो जो सिंघपो आंदोलन है 1830 से लेकर जो है 1839 ईस्वी तक सिंघपो आंदोलन हुआ था। ठीक, और यह जो है किस कारण से हुआ था, तो अंग्रेजों द्वारा जो है इस पर अतिक्रमण करा दिया गया था, इसीलिए सिंघपो आंदोलन हुआ था। ठीक, कहाँ पर, तो असम में। अगला प्रश्न है
कि कोल आंदोलन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो जो कोल आंदोलन है इसका संबंध देखिए, ऑप्शन है आपके छोटा नागपुर, कछार, पंचमहल या फिर बांसवाड़ा। तो जो कोल आंदोलन है इसका संबंध छोटा नागपुर से है। कहाँ पर? छोटा नागपुर, झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। और जो कोल आंदोलन है कब घटित हुआ था? तो यह जो है 1813 से लेकर, ठीक है, सॉरी 1831 से लेकर, ठीक, 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक कोल आंदोलन घटित हुआ था। और इसका नेतृत्व जो किया गया था बुद्धो भगत और गोमधर कुंवर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो बुद्धो भगत गोमधर कुंवर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कोल आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वह था इनकी भूमि इनसे छीनकर मुस्लिम कृषकों एवं सिखों को दे दी गई थी। यही इसका प्रमुख कारण था जो कोल आंदोलन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके नोमाडोरा, राजन अनंत्य, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो कोया विद्रोह है इसका नेतृत्व जो है इन सभी के द्वारा किया गया था। नोमाडोरा, राजन अनंत्य, अल्लूरी सीताराम राजू और उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो कोया विद्रोह है यह कब हुआ था? तो 1840 में कोया विद्रोह हुआ था, 1845 में कोया विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1858 में भी जो है कोया विद्रोह हुआ था और 61-62 में भी जो है कोया विद्रोह हुआ था, ठीक। और जो है 79-80 में भी जो है विद्रोह हुआ था, कोया विद्रोह। 1884 में भी कोया विद्रोह हुआ था, ठीक। और जो है कब हुआ था? तो 1922 से लेकर, ठीक है, 1922 से लेकर 1924 तक में भी कोया विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व नोमाडोरा, राजन अनंत्य, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। और इसका जो है क्षेत्र क्या था? तो चोडावरम का रंपा क्षेत्र, ठीक है, चोडावरम का रंपा क्षेत्र इसका प्रमुख प्रभावित क्षेत्र था। और इसका जो कारण था, कोया एवं कोंडा डोरा मुखियों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करने पर अपने स्वामी के विरुद्ध 1862 तक विद्रोह किया था, ठीक है। यही इसका प्रमुख कारण था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, क्या है कि खोंड होता है, ठीक। खोंड आदिवासी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो जो खोंड आदिवासी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र है, ऑप्शन है आपके खोंडमाल, मालाबार, खेड़ा या फिर जो है अहमदनगर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका खोंडमाल, यह करेक्ट खोंडमाल है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? तो उड़ीसा में स्थित है। तो यह जो खोंड आदिवासी आंदोलन है खोंडमाल उड़ीसा का प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किया गया था वह चक्र बिसोई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो चक्र बिसोई ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? खोंड आदिवासी आंदोलन का, ठीक है। और इससे जो इसका जो प्रमुख कारण था वह क्या था? अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंडों की प्रचलित नर बलि की जो प्रथा थी, मेरिया, ठीक है, मेरिया जो इसकी नर बलि प्रथा थी, इसको जो है उसने क्या किया था? अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया था। यही जो है इसका तात्कालिक कारण था खोंड आदिवासी आंदोलन का, ठीक है। और यह जो खोंड आदिवासी आंदोलन है कब घटित हुआ था? तो 1846 में, ठीक है, 46 से 48 तक में। 1855 में भी घटित हुआ था और 1914 में भी खोंड आदिवासी आंदोलन घटित हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है कि संथाली विद्रोह जो है या संथाली आदिवासी विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है आपके गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो जो संथाल विद्रोह है यह प्रमुख रूप से झारखंड में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं कहाँ पर? तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं ना कहाँ पर हैं? तो झारखंड में हैं। यहीं पर संथाली विद्रोह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1855 से लेकर जो है 1856 के मध्य में हुआ था संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सिद्धू प्लस कान्हू ने। किसने? तो सिद्धू प्लस कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जो कि झारखंड में हुआ था, ठीक है, 1855 से 56 के मध्य में। और इसका जो कारण हुआ था, शुरू में यह विद्रोह महाजन एवं व्यापारियों के खिलाफ था। बाद में पुलिस, गोरे काश्तकार, रेलवे अभियंता और अधिकारियों के खिलाफ हो गया था जो संथाल विद्रोह है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है छोटू मुंडा, सिद्धू मुंडा, बिरसा मुंडा या कर्मशाह मुंडा। तो जो मुंडा विद्रोह है इसका नेतृत्व जो है
किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो मुंडा विद्रोह है इसको उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उल गुलान, ठीक है, उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और यह जो मुंडा विद्रोह है कब घटित हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900 के मध्य में मुंडा विद्रोह घटित हुआ था। ठीक, और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, छोटा नागपुर का जो पठार है ना, यह प्रमुख क्षेत्र है। और इसका कारण क्या था? तो भूस्वामियों के विरुद्ध, ठीक है, भूस्वामियों के विरुद्ध यह कारण था। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि दूसरा है भील आंदोलन कब हुआ था? इसके पहले भी एक भील आंदोलन था, यह दूसरा भील आंदोलन है। यह कब हुआ था? तो यह जो है आपके ऑप्शन है 1899, 1911, 1930 या 1913। तो भील आंदोलन 1913 में हुआ था। इसके पहले वाला जो आंदोलन है वह 1812 में हुआ था, 1825 में हुआ था, 1846 में हुआ था, 31 में हुआ था। ठीक है, और यह 1913 में घटित हुआ भील आंदोलन। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है इसका वह बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान है। बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है राजस्थान में। ठीक है, यहीं पर भील आंदोलन घटित हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया गया था गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गोविंद गुरु के द्वारा भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इसका जो कारण था शुरू में शुद्धि आंदोलन, पर बाद में जो है भील राज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि कुकी आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? कुकी आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, असम, केरल या फिर जो है आंध्र प्रदेश। तो जो है कुकी आंदोलन है इसका संबंध जो है वह मणिपुर से है। किससे? मणिपुर से है। और जो कुकी आंदोलन है यह कब हुआ था? तो 1917 से लेकर 1919 के मध्य में कुकी आंदोलन हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे रोंगमेई जदोनांग, ठीक है, रोंगमेई जदो, ठीक है, नांग, जदोनांग, और जो है रानी गैडिन लियू जो हैं इसके नेतृत्व करता थे। और जो कारण था ब्रिटिश द्वारा ओछे कार्य के लिए आदिवासियों को भर्ती करने का प्रयास किया गया था। पोथांग एवं झूम खेती बंद करने के विरोध में यह कुकी आंदोलन हुआ था। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है जो अगला बिंदु आता है वह आता है किसान आंदोलन। तीसरा बिंदु है और आखिरी बिंदु है किसान आंदोलन। यह जो किसान आंदोलन है यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए कि रंगपुर किस आंदोलन कब घटित हुआ था? ठीक है, रंगपुर जो आंदोलन है कब घटित हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1700, 1765, 1783 या फिर जो है 1813। तो जो रंगपुर आंदोलन है यह 1783 में घटित हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह रंगपुर जो आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो धीरज नारायण। कौन थे? तो धीरज नारायण जो है रंगपुर आंदोलन के नेतृत्व करता थे। और जो रंगपुर आंदोलन है यह रंगपुर एवं दिनाजपुर को प्रभावित करता है, जो रंगपुर आंदोलन है। और इसका कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया जिसका बोझ किसानों पर पड़ा था, इसीलिए रंगपुर आंदोलन हुआ था। रंगपुर किसान आंदोलन हम कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन या नील किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, सत्यनारायण राजू या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ए और बी दोनों करेक्ट है। तो यहाँ दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों ने जो है नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह जो नील आंदोलन है कहाँ पर चला था? तो जो क्षेत्र है इसका बंगाल है। कौन सा क्षेत्र है? तो बंगाल है। और नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो बंगाल में 1859-60 में नील आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है वह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। और इसका कारण क्या था? तो यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना जो है इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है सीताराम दास, भूप सिंह, मानिकलाल या फिर जो है उपयुक्त सभी। तो बिजोलिया आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या करेक्ट होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व सीताराम दास ने, भूप सिंह ने, मानिकलाल ने, इन सभी ने किया था। जो बिजोलिया आंदोलन है यह कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। और जो है 1913 में भी
ठीक है। बिजोलिया आंदोलन घटित हुआ था, ठीक, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वह क्या था, तो मेवाड़ था। क्या था, मेवाड़ जो है इसका प्रमुख क्षेत्र था, ठीक। और यह क्यों हुआ था, तो किसानों पर जो है 86 प्रकार के कर लगाए गए थे, इसीलिए बिजोलिया आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक। सीताराम दास द्वारा, भूप सिंह द्वारा, मानिक लाल द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, जिसे गांधी जी का पहला आंदोलन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन, ठीक है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यह कब हुआ था, ऑप्शन है 1915, 1917, 1918, 1919। तो जो है अफ्रीका से लौटे 1915 में, तो यहाँ पर शुरू किया आंदोलन 1917 में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। जो चंपारण आंदोलन है 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था, तो चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया एवं मधुबन बिहार में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक। और इसका कारण क्या था, तो तिनकठिया प्रणाली, शहर बेसी लगान वृद्धि जो थी, तावान एक मुश्त मुआवजा के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है शंभूपाल, महात्मा गांधी, रामचंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो खेड़ा आंदोलन है यह सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ, तो जो है 1918 में। कहां पर, 1918 में। कब, 1918 में। कहां पर, तो खेड़ा, ठीक है, खेड़ा गुजरात में। और किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, सॉरी बी है आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। खेड़ा आंदोलन का संबंध गांधी जी से है, 1918 में हुआ था। कहां पर, खेड़ा गुजरात में, ठीक। और इसका कारण क्या था, यानी क्यों हुआ था, तो फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार जो है मालगुजारी वसूल कर रही थी, इसीलिए खेड़ा आंदोलन हुआ था, शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है कि अवध किसान आंदोलन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ या फिर लखनऊ। तो अवध किसान आंदोलन का संबंध जो है लखनऊ क्षेत्र से नहीं है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। जो अवध किसान आंदोलन है उनमें फैजाबाद में हुआ था, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में हुआ था, ठीक। तो जो अवध किसान आंदोलन है यह कब हुआ था, तो 1919 से लेकर जो है 1922 तक में हुआ था जो अवध किसान आंदोलन है, ठीक है। और यह जो है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो झिंगुरी सिंह ने। किसने, तो झिंगुरी, ठीक है, झिंगुरी सिंह ने। और जो है किसने किया था, तो रामचंद्र ने, रामचंद्र ने, ठीक। झिंगुरी सिंह और रामचंद्र ने अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह क्यों अवध किसान आंदोलन हुआ था, तो अवैध लगान एवं बेदखली अधिनियम कानून, अवैध लगान एवं बेदखली अधिनियम कानून लागू किया गया था, इसीलिए जो है अवध किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मोपला विद्रोह, ठीक है, कौन सा विद्रोह, मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार। तो जो मोपला विद्रोह है इसका संबंध जो है केरल राज्य से है। किससे, तो केरल राज्य से है। और यह मोपला विद्रोह मालाबार तट जो है, ठीक है, मालाबार तट केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किया गया था वह याकूब हसन, ठीक है, याकूब हसन के द्वारा, ठीक। और यू गोपाल मेनन के द्वारा, ठीक है, मेनन के द्वारा एवं पी मोइनुद्दीन कोया के द्वारा, ठीक है, कोया के द्वारा। तो हसन, मेनन और कोया ने जो है मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था। कहाँ, तो मालाबार तट केरल में किया था। इसका कारण क्या था होने का, तो अधिक लगान एवं बेदखली। अंग्रेजों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तेरूरांगड़ी की मस्जिद पर छापा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमुख कारण अधिक लगान एवं बेदखली था, ठीक है, किसका, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था केरला में। चलिए अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, किस आंदोलन में दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से महिलाओं द्वारा संबोधित किया गया था, वह था आपका बारदोली सत्याग्रह। कौन सा, बारदोली सत्याग्रह, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो बारदोली सत्याग्रह है कब घटित हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो सूरत का एक बारदोली तालुका है या बारदोली गांव है या क्षेत्र है, वहीं पर जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो कारण था लगान में बढ़ोतरी और हाली पद्धति, जिसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, इसीलिए यही कारण था बारदोली सत्याग्रह का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन कब घटित हुआ था।
तो जो तेभागा आंदोलन है यह कब घटित हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं 1945, 1946, 1948 या फिर 1951। तो तेभागा आंदोलन जो है वह 1946 में घटित हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। और जो तेभागा आंदोलन है इसका नेतृत्व जो है कृष्ण विनोद राय ने, किसने? कृष्ण विनोद राय ने और अवनी लाहिड़ी ने। किसने? अवनी लाहिड़ी और जो है किसने किया था? तो सुनील सेन ने। ठीक है, सुनील सेन ने भी नेतृत्व किया था, भवानी सेन ने भी नेतृत्व किया था और जो है मोनी सिंह ने भी जो है नेतृत्व किया था। किसका? तो तेभागा आंदोलन का। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वह दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी एवं जो है मिदनापुर, 24 परगना, खुलना, ये सभी जो हैं तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र से। ठीक है, और यह आंदोलन 1946 में हुआ था। और इसका जो प्रमुख कारण था, बटाईदारों ने फैसला किया कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। सरकार ने वर्गादार विधेयक पारित करके किसानों की मांगों को पूर्ति की थी। यही जो है तेभागा आंदोलन का प्रमुख कारण था। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट्स था वह क्या था? नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह, किसान आंदोलन। तो ये तीनों बिंदु के जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे वह कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।